देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की हालत पहले ही बहुत अच्छी नहीं है और उसके बाद कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस का काम बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कभी कभी उलझुल बयानबाजी कर डालते हैं तो कभी कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद शर्मिंदगी के अलावा कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं रह जाता और इससे बीजेपी को मिल जाता है मौका कांग्रेस को और गर्त में ले जाने का। अब देखिए ना, कांग्रेस कहां 2024 की तैयारियों में अपने स्तर पर जुटी हुई है, लेकिन यहाँ तो इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने ही कांग्रेस का काम खराब कर दिया है। अपने ट्वीट्स की वजह से ज्यादा जाने और पहचाने जाते हैं श्रीनिवास बीवी, लेकिन अब पहचाने जा रहे हैं महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए। जी, श्रीनिवास बीवी की यही है नई पहचान और इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी के नेता और असम इंडियन यूथ कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने लगाया है। जी, अंकिता ने एक एक कर श्रीनिवास बीवी की एक एक पोल खोल डाली है। खुलकर श्रीनिवास बीवी किस तरह से उत्पीड़न करते हैं उसकी कहानी बयां की है। दत्ता का कहना है कि श्रीनिवास बीवी और आईवाईसी सचिव इंचार्ज वर्धन यादव पिछले 6 महीने से प्रताड़ित कर रहे हैं। अंकिता ने कहा, वर्धन नहीं जानते हैं कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। वो मुझे ए लड़की कहकर बुलाते हैं, वो नाम लेकर नहीं बुलाते हैं, वो ना ही प्रेसिडेंट कहकर संबोधित करते हैं। अंकिता ने आरोप ये भी लगाया, मैंने इस संबंध में पार्टी नेतृत्व के पास शिकायत दर्ज कराई, मगर अभी तक इस संबंध में यादव के खिलाफ जांच कमेटी का गठन तक नहीं किया गया है। फिर श्रीनिवास बीवी के बारे में दत्ता ने कहा, श्रीनिवास पिछले 6 महीने से मेरा मानसिक उत्पीड़न और लैंगिक आधार पर मुझसे भेदभाव कर रहे हैं। बीवी श्रीनिवास की हरकतों की वजह से उत्पीड़ित महसूस कर रही अंकिता ने ट्वीट किया, लिखा, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी के सामने कई बार व्यथा सुनाने के बाद भी पार्टी नेतृत्व उसे अनसुना करता रहा। अंकिता दत्ता ने दावा किया कि शिकायत किए जाने के बावजूद श्रीनिवास के खिलाफ कोई जांच कमेटी का गठन नहीं किया गया। सुनिए क्या कह रही हैं अंकिता दत्ता। For the past 6 months, IYC President Srinivas BV and his IYC Secretary in charge Vardhan Yadav has been harassing me continuously. Vardhan Yadav do not know how to respect women. He has been addressing me as a ladki, not as Dr. Ankita Datta or as President. I have complained this to the leadership. There has still not been an inquiry committee against Vardhan Yadav for talking to me like that. During the Raipur plenary session, while I was going inside Mayfair and Srinivas ji was coming out, Srinivas ji told me, तुम क्या पी के मैसेज करता है, क्या पीता है तुम, वोडका पीता है क्या? I was appalled that as IYC president is talking to a female state president like that. I kept quiet because I was in so much shock. I went and informed the IYC leadership. I went and informed AICC General Secretary कि इस आदमी ने मेरे साथ ऐसे बात करी है, which is completely unacceptable. So, despite your complaints, no committee has been instituted by their. The problem is that no inquiry committee has been initiated yet against Srinivas VP and Vardhan Yadav. That is my major concern because I have repeatedly complained against them. और वो लोग अभी now they are running this. I can send you screenshots. I put it on Twitter also. Vardhan Yadav is making posters of me with Himanta Biswa Sharma, the CM of Assam, and saying that I am trying to please him or whatever. If a woman is speaking of the, of a self-respect and dignity of the torture and harassment she's facing, the party reacts like that. My father was in deathbed. My father was in deathbed as a Congress president. My grandfather, my father, me, we have been congressmen. We don't want to leave the party. They want to throw us out. But we love the party. People like Srinivas and Vardhan Yadav have destroyed the party. They have destroyed state politics. So, you also made an allegation that you have wrote a tweet that how can a sexy as Sanders can lead IYC? Yes, of course, because when I have sat in their conference room and I have told them clearly, I told them, please tell Vardhan Yadav to go out. I made them sit alone and I told him कि ये मुझसे ऐसे बात करता है कि ये लड़की कैसी है, ये लड़की
ये लड़की, दिस इज द वर्ड, ये लड़की बदनाम हो चुकी है. So these are the words he used. Today they are bringing up my CBI and ED cases. When it had started in August last year. I'm fighting alone all these cases. Had I want to be a part of BJP, August was a good time. I don't have a father. I don't have a husband. I have my mother and 3 sisters. We are doing this. We are fighting it and facing it because we are not wrong. But this is what the party reacts. Because we file a complaint against gender discrimination in the organization, about being humiliated in the organization. फिर दत्ता ने ट्वीट किया, लिखा, क्या ये सुरक्षित स्थान है जिसके बारे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बात करते हैं? हालांकि अपने दावे में अंकिता दत्ता ने किसी घटना के बारे में नहीं बताया है. अंकिता ने लिखा है, श्रीनिवास ने लगातार मेरा उत्पीड़न किया और मेरे जेंडर के आधार पर मुझसे भेदभाव किया. मेरे संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते हैं. राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी के सामने कई बार मामले को उठाया गया, लेकिन अनसुना कर दिया गया. फिर अंकिता ने यह भी कहा कि श्रीनिवास को लगता है कि वो ताकतवर हैं, बड़े नेताओं का आशीर्वाद उसके ऊपर है, इसलिए वो संगठन में महिलाओं का उत्पीड़न कर सकता है, उन्हें परेशान कर सकता है और नीचा दिखा सकता है. और जब अंकिता दत्ता ने कांग्रेस की ही सदस्य होकर कुछ इस तरह से भड़ास निकाली तो बीजेपी को भी मानो मौका मिल गया कांग्रेस पर सवाल खड़े करने का. बीजेपी ने श्रीनिवास के खिलाफ लगाए गए आरोपों को काफी गंभीर बताया. साथ ही ये भी कहा कि इसकी पूरी जांच करने के बजाय अंकिता को कानूनी धमकी दी जा रही है. बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस बारे में एक वीडियो ट्वीट किया है. कहा है, ये कितना दुखद है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली पार्टी पूरी तरह चुप है. प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कहाँ है? वहीं बीजेपी के कांग्रेस आला कमान पर सवाल उठाने और इस तरह से अंकिता दत्ता के आरोपों को बीवी श्रीनिवास बकवास करार दे रहे हैं. इतना ही नहीं, अंकिता दत्ता के आरोपों पर उन्हें ही पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है. युवा कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से भेजे गए नोटिस में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा है, अंकिता के खिलाफ शारदा चिटफंड के मामले में कानूनी कार्रवाई हो रही है और हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से अंकिता ने मुलाकात की थी. इस तरह के आरोप लगाकर अंकिता पार्टी छोड़ने का माहौल बना रही हैं. वहीं कांग्रेस के संगठन सचिव और असम प्रभारी वर्धन यादव ने भी खुद पर लगे आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है. वैसे जिस तरह के आरोप अंकिता दत्ता ने लगाए हैं, क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी का ये दायित्व नहीं है कि वो अपनी पार्टी की सभी महिला सदस्यों को उनका हक दिलवाएं? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर उनकी पार्टी की कोई महिला सदस्य प्रताड़ित की जा रही है तो वो उसका संज्ञान ले और तत्काल एक्शन भी ले? वैसे तो प्रियंका गांधी देश बदलने की बात करती हैं, देश में महिलाओं के हक की आवाज उठाती हैं. यहाँ ये क्या, अपनी ही पार्टी की प्रताड़ित नेता की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है? अगर अंकिता दत्ता के लगाए गए आरोप सच हैं, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी के उच्च स्तर पर बैठे नेताओं का यूं इस तरह से इस मामले को नजरअंदाज कर देने वाला रवैया वाकई कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े करता है. वैसे आप अंकिता दत्ता के लगाए गए आरोपों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं.